आइए सर, आज हम लोग एक नया अभ्यास पत्र स्टार्ट कर रहे हैं, समय और दूरी। समय दूरी अपने आप में एक रोचक अभ्यास पत्र है, शानदार है, बड़ा है और बहुत अच्छा वाला चैप्टर भी है। पहले मैं थोड़ा बेसिक इसका तैयार करूँगा, फिर अपन चैप्टर पे चलेंगे। आइए, समय और दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस। पहले कुछ थोड़ा बेसिक इसका समझा देते हैं आपको, फिर सवालों की ओर बढ़ेंगे। पहला, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। वैसे तो एक ही सूत्र है ये तीनों का मिला के, मतलब मूल सूत्र तो दूरी बराबर चाल गुणा समय ही है, और तो सब इसके पैरेलल मैंने तैयार कर दिए ट्रांसपोजिंग कर करके। सारे सूत्रों को एक से दूसरे में बना के मैंने प्रिपेयर किया, बाकी सूत्र तो एक ही है। इसके बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट है सापेक्ष चाल। अब समझते चलना, सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में गमन जब करते हैं तो जुड़ जाता है। विपरीत दिशा में गमन करते हैं तो जुड़ जाता है, और सेम दिशा में जब गमन करते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ने की जगह घट जाता है। विपरीत दिशाओं की दो कंडीशन है, यहाँ से अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो विपरीत हैं, और अगर आप आमने सामने आ रहे हैं तो भी आप विपरीत हैं। ऐसे जा रहे हैं तो विपरीत हैं, और आमने सामने आ रहे हैं तो यहाँ मिलने के बाद फिर वही आप विपरीत हो जाएंगे। तो ये सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा, और सेम साइड का मतलब आप ऐसे गए, दूसरा इसके पीछे ऐसे गया, सेम साइड में घट जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे वो क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, वैसे चाल और समय भी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। ये भी आपको याद में रखना है। इसके बाद इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना। ये इसमें एक रोचक स्थिति है, मतलब इसका उपयोग आप ऐसे मान के चलो 3 लेसनों में काम करेगा। समय दूरी, रेलगाड़ी और धारा नाव। 1 किलोमीटर में और 1 घंटे में। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में सेकंड होती हैं 3600। जीरो आपकी गई, यहाँ हो जाएगा 5/18। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 5/18 से गुणा कर लो। और अगर तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड है और इसे किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे 18/5 से गुणा कर दो। ये बात आपको बेसिक रूप से ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि जैसे देखो, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए आप। मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप बदलना ही सीख जाओ। मेरी बात को ध्यान रखना, ऐसे रट्टा मत मारना कि 5/18 से गुणा करना। हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान रख सकते हैं आप लोग, पर बदलना आना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरी बात को। जैसे किलोमीटर पर घंटे की चाल है और मीटर पर मिनट में आपको चेंज करना है। किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 हो जाएगा, ये 60।
जीरो गई, 2 से कट मारेंगे तो 50/3। तो आपको इसे 50/3 से क्या करना है, गुणा। अगर तुम्हारे पास मीटर पर मिनट की चाल है और इसे किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा कर दो आप, 3/50 से गुणा कर देंगे आप लोग। बोलिए, सही है। अब कई कई बार ये भी स्थिति हो सकती है, जैसे मीटर पर मिनट की चाल है और इसे आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलवा ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पे बदलने का तरीका आना चाहिए। आप एक चीज़ को लेके मत बैठ रहो कि 5/18 से ही गुणा करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बदलने का तरीका अगर आप पे आएगा तो टेंशन ख़त्म। मीटर का सेमी बनाओगे तो 100 आएगा, और मिनट का सेकंड बनाओगे तो 60 आएगा, और कट मारोगे तो 5/3 से गुणा। सही है। अब इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड है और इसको बदल दोगे आप मीटर पर मिनट में, तो इसी को लिख दोगे 3/5 से गुणा। सही है। तो ये कुछ एक बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सी बार याद ही हो जाता है, 5/18 और 18/5 तो ज़्यादातर तो याद ही रह जाता है। किसी में विशेष कन्फ्यूजन लगे कि यार अपने को तो निकालना ही पड़ेगा, तो बदल लिया करो, टेंशन मुक्त हो जाओगे। कभी ऐसा लगने लगे कि यार फंस गए, ये तो 5/18 18/5 से काम नहीं चलेगा, फंस गए हम लोग, छोड़ो, फिर आपको इतना टेंशन मारने की जरूरत नहीं, आप चेंज कर लो, कहीं कोई समस्या ही नहीं। तो इस तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक करके अपन लोग लेके चलेंगे। बताइए, सही है। अब मैं आपको एक एक बात को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल बेसिक के साथ। आज कोशिश करेंगे कि एक टाइप आपकी पूरी हो जाए, ये वाली। कितने सवाल हैं इसके अंदर? 14। प्रयास करते हैं, अगर हो जाएगा तो कोशिश करके इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है। चलें। एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर पर घंटे है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, ज्ञात करो। देखिए, 180 किलोमीटर पर घंटे की चाल है। अगर किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो अपने को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से अगर इसको कट मार दिया जाए तो 10 बार जाएगा, 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग कह सकते हैं 50 मीटर प्रति सेकंड। डन। एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर घंटे में चेंज करिए। 10 मीटर को किलोमीटर बनाओगे तो गुणा करोगे 18/5 से, 5 दून 10, 18 दून 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप लोग कह सकते हैं 36 किलोमीटर पर घंटे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो नॉर्मल है। विशेष रूप से इस टाइप में तो कुछ नहीं है, आप समय दूरी का सूत्र समझेंगे और कुछ नहीं, केवल चेंज करना और समय दूरी के फार्मूले बस। 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 18 है, ये किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करो सेमी में, तो किलोमीटर का मीटर बनाओगे तो 1000 से गुणा करो, ये मीटर बन गया। और मीटर का सेमी बनाओगे तो 100 से गुणा और करो, और घंटे का सेकंड बनाओगे तो इसको 3600 लिख दो बटे में। 2 जीरो आपका यहाँ से गया, 18 से कट मारेंगे 2 बार गया, 2 से कट मारेंगे 500 हो जाएगा। यहाँ लोग आप कह देंगे 500 सेंटीमीटर पर सेकंड, 500 ऑप्शन ए। अब बदलना आता है तो ही कर पाओगे ना।
उन्हें कितना ही 5/18 और 50/3 याद कर लो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा उससे। आप बताओ मेरे को, मैं गलत कह रहा हूँ आपसे? भाई बदलना आता है, हमने तुरंत बदल के खेल कर लिया। भाई आदमी कितना लिखाएगा? आपको मैं 2 दिखा दूंगा, 3 लिखा दूंगा, वो मिलीमीटर में पूछ लेगा, जब क्या करोगे तुम? वो डेसीमीटर में पूछ लेगा, जब तुम क्या करोगे? पूछ लेगा तो पूछ ले, एक मकड़ी इतना डेसीमीटर चलती है, लो अब बना लो तुम। और फिर जब आ जाएगा ना पेपर में, जब हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे, अरे वो ऐसे आ जाता, अरे आ जाता, उससे पहले क्या था? तो अब भाव ये है कि आप रटा रहे ही क्यों हैं उसको? तरीका बता दो, बीमारी खत्म होगी, वो अपने आप कर लेगा, टेंशन खत्म। इस पे फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीखता वही है और एग्जाम वही करेक्ट करता है जो मूल तरीके को समझ जाता है। क्योंकि तुम लोग एग्जाम देते हो, तुमको पता है कि जो अपन सोच के जा रहे हैं ना, वो वैसा वहां नहीं होता, वहां कुछ अलग ही हो जाता है, और होता वहीं से है जहां से हम पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं होता जो तुम पढ़ के गए। अब उसका जो मूल पैटर्न है, अगर वो तुम पे आता है तो ठीक ठीक है, और नहीं आता तो खत्म, वैलिडिटी। और क्या है? आओ, 250 मीटर चौड़ी सड़क है, 75 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करो। स्पीड पूछ रहा है, चाल बराबर है दूरी जो कि 250, ये है 75, बस इतना है कि मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर घंटे में चाहिए तो 18/5 से गुणा कर दो। मीटर का किलोमीटर बनाना है तो 18/5, ये इतना तो थोड़ा याद रखना चाहिए आपको। कट मार दो, 25 से 10 बार गया, 25 × 75, 3 से गया 6 और 5 से गया 2 और 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। दिक्कत है क्या? एक बैलगाड़ी 120 की दूरी को 15 घंटे में तय करती है, आधी यात्रा 3/5 समय में तय करती है। ये यहाँ आ गया, आधी यात्रा का मतलब है 60 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम है 15, उसका 3/5, 5 या 15, तो 9 किलोमीटर की 9 घंटे में तय करती है इसको। सही है ना? तो बची हुई दूरी ही 60 रह गई, और बचा हुआ टाइम हो गया 6 आवर। अगर स्पीड की बात करेंगे तो 6 को 6 से डिवाइड कर दो, यानी इसमें आएगा 10, ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर पर घंटा। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? पूछ लेना, यही है बस जो टाइप है, इसमें समझने का गेम इसी के अंदर है, क्योंकि इसमें बस कुछ नहीं है, केवल आप सामान्य फॉर्मूले लगा रहे हैं और उसकी रूपरेखा को समझ रहे हैं बस। हाँ जी, 25 हेक्टेयर के खेल के 25 हेक्टेयर के एक वर्गाकार, ये वर्गाकार है, यहाँ पे वर्गाकार एक खेल का मैदान है, 10 की स्पीड से एक चक्कर लगाने में वक्त कितना लगेगा ज्ञात करो। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर बराबर 25 × 10,000 हो जाएगा, क्योंकि आपको मीटर बनाना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ऐसा क्षेत्रफल में आप पढ़ रहे हैं। बोलो सही है? नहीं पढ़ रहे हैं तो अब दिमाग में सेव कर लो, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अगर यहाँ वर्ग है तो सामने का वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 10,000 का 100, यानी कि इसकी भुजा जो है वो कितनी हो गई? 500। ये एक वर्गाकार मैदान है, इसकी एक भुजा 500 है, इसके चारों ओर आपको एक चक्कर लगाना है, तो एक चक्कर में जो तय दूरी है आपकी वो आएगी 500 × 4। अगर 500 × 4 करेंगे तो एक चक्कर तय की गई दूरी हो गई 2000 मीटर। आपका प्रश्न ये है कि इसमें समय कितना लगेगा, टाइम पूछ रहा है, टाइम। समय बराबर हो जाएगा दूरी जो कि 2000 है बटे चाल 10 इंटू लगा के 5/18। अब इसमें दो लॉजिक हैं, आंसर मिनट में आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। इसको भाई 10 किलोमीटर पर घंटे है,
10 गुणा 5/18 ही तो किया है, रहा वो 18, वो मैंने नीचे से कहाँ भेज दिया, ऊपर। यहाँ से कट मारेंगे तो ये 0 गया, और 5 से कट मारेंगे तो 4, और ये 0 40। 18 चौका 72, 720 क्या हो जाएगा सेकंड। इसके आप मिनट बनाएंगे तो 720 को डिवाइड कर दीजिए 60 से, यानी कि इसमें आ जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। बोलिए सही है। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, हाँ, इसको आप किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर मिनट में चेंज कर लो, तो डायरेक्ट मिनट में आंसर आ जाएगा। सही है ना, 50/3 से गुणा करके। या फिर 5/18 आपको कंफर्म ज़्यादा रहता है तो इसी से कर लो, बाद में चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सही है। ये 500 तो आ गया ना आपको समझ में, वर्ग है तो वर्गमूल ले लिया। एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 3 घंटे 20 मिनट में, 3 का 3 है, 20 का मतलब है 20/60, 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 घंटे। आपको दूरी चाहिए यानी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस आपको चाहिए यानी दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। लेकिन अब समय घंटे में है और वो मीटर पर सेकंड में है, तो कोई बात नहीं, 4 को कितने से गुणा कर देते हैं, 18/5 से, बन गया किलोमीटर पर घंटे, क्योंकि आंसर भी तो किलोमीटर में लाना है। और इंटू लगा के ये हो जाएगा 10/3। 5 से गया 2 बार, 3 से गया 6 बार, और 6 चौका 24 दूना 48, 48 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई डाउट है क्या। एक रेलगाड़ी 713 किलोमीटर दूरी को 11 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 11 घंटे 30 मिनट का मतलब है 11.5 घंटे। सही है। 11 से ही 30/60, 11.5 हो गया 23/2। आपको चाहिए स्पीड। अगर आपको स्पीड ही चाहिए इसकी, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 713 और 23/2 आएगा, 2 को ऊपर भेज दो, 23 तिया 69, 23 से कम 23, 31 दूना 62, 62 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। डाउट है क्या। डाउट तो नहीं लग रहा है ना किसी को, प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है किसी को। एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी को तय करता है, दुगनी चाल से 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। पहले मैं निकालता हूँ इसकी स्पीड। विचार करो कि 20 किलोमीटर की दूरी है और 2.5 घंटे का समय है। 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, 5 से कट मारा 4, इसकी स्पीड क्या हो गई 8। अब वो कह रहा है कि 32 किलोमीटर की दूरी को, 32 को 32 किलोमीटर दूरी को दोगुनी चाल से, यानी 8 से तो ये है ही है, डबल स्पीड कर दो यानी 16। बताइए कितने घंटे का वक्त लगेगा, तो आप कहेंगे 2 घंटे लगेंगे। डाउट है कुछ मन में, परेशानी थोड़ी लग रही कुछ किसी को। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी को 2.5 घंटे में तय करता है, 2 घंटे और 30 मिनट। 2 घंटे और 30 मिनट का मतलब है 5/2 घंटे। उसने अपनी यात्रा में इतने घंटे कम कर दिया, तो बताइए उसको चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको स्पीड बताता हूँ। दूरी है 50, समय है 2.5 घंटे, 5/2, यहाँ कट मारेंगे 10, तो मेरे हिसाब से इसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक ठीक है। ठीक है। अब इसने बोला है कि जो उसका टाइम है यानी समय जो है, उसमें आपको 5/6 कम करना है, यानी 5/2 पहले से था, उसमें 5/2 को कम करना है, 5/6 को कम करना है, माफ़ कीजिएगा। अगर 5/6 कम करेंगे तो 6 पंजे 30 और 5 दून 10,
30 में 10 गया तो 20 बटे 12, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो इसको 5 बटे 3 घंटे लग जाएंगे। अब इस स्थिति में इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो दूरी है 50, ये है 5 बटे में हो गया 3, 5 से कट मारेंगे 10, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड पहले 20 थी वो अब 30 हो गई। तो इस चाल में क्या वृद्धि हुई है क्या? और वृद्धि अगर हुई भी है तो कितनी हुई है? 10। तो आप लोग कहिए कि चाल में जो वृद्धि है वह कितनी हो गई है? 10। नहीं, ये सही है, वैसे अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा है प्रश्न। डाउट है क्या? अरे भाई पहले आपकी दूरी 50 है, समय 2.5 घंटे है, तो स्पीड कितनी हो गई? 20। उसने बोला है कि नया वाला जो समय है वो पुराने वाले समय से 5/6 कम है। 6 पंजे 30, 5 दून 10, 20 बटे 12, 5/3 हो गया। उसने बोला कि इसकी स्पीड 50, 5/3, 3 गया ऊपर, 10 या 30 हो गया, वृद्धि हो गई बेस की। डाउट बन रहा है किसी के मन में? आइए इस सवाल को पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करिए। एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 की चाल से चलना शुरू करता है। उसका भाई उसके 1.25 घंटे बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर 1:30 बजे उसको पकड़ लेता है। तो स्कूटर की चाल बताइए। देखिए, जो पहला वाला लड़का है यानी छोटा वाला जो भाई है, वो 12 की स्पीड से अपनी साइकिल को चलाता है। 10 बजे उसने चलना शुरू किया और 1:30 बजे उसको पकड़ा गया। तो 10 से लगा के 1:30 तक 3.5 घंटे हो गए। 11, 12, 1 और आधा, 3.5 हो गए, मतलब 3.5 घंटे, 7/2। अगर देखा जाए तो पहले वाले लड़के के द्वारा 42 किलोमीटर की दूरी को कवर किया गया, फर्स्ट लड़के के द्वारा। समझ गए आप मेरी बात? पहला वाला लड़का कितनी दूरी कवर कर लिया है? 42। अब इसका बड़ा वाला भाई इसके 1.25 घंटे बाद, यानी ये वाला भाई अगर 10 बजे चला है तो वो वाला दूसरा वाला भाई ये 10 से 1:30 चला है, यानी 3.5 घंटे चला है ये, और दूसरा वाला भाई है वो 11:15 पे चला है, 1.25 घंटे बाद चला है, और 1:30 बजे उसने उसके भाई को पकड़ा है। तो देखा जाए तो 2.25 घंटे चला, 2 सही 15/60, यानी 1/4, 4 दूनी 8, 1 9/4। क्या कहते हो? सही है? तो बताइए इस दूसरा वाला भाई जो छोटा वाला बड़ा वाला भाई है उसकी स्पीड क्या है? चाल। तो चाल अगर निकालना है तो दूरी तो 42 है ही, 9 और बटे में 4, 4 गया ऊपर, 3 तिया 9, 3 से इसको काट दो 14, 14 चौका 56/3, 3 का डिजिबल कर दो 18 सही 2/3। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसकी स्पीड ऑप्शन सी 18 से 2/3। इश्यू क्या लगा? नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? 10 बजे भागा, 1:30 बजे पकड़ में आया, स्पीड 12 की है, 12 से 10 से 1:30 3.5 घंटे, दूरी कितनी कवर करी? 42। गंगापुर से व्यक्ति लालसोट पहुंच गया, लालसोट में कचौड़ी खा रहा था, ठीक है। बड़े वाले भाई को पता लगा कि छोटा भाग गया, उसके 1.25 घंटे बाद मालूम चला, अरे किधर गया है? कि लालसोट की तरफ। उसने उठाई बाइक, और बाइक मतलब स्कूटर उठाया, और 11:15 बजे उसको भागना शुरू किया, और 1:30 बजे यानी 11:15 से 1:30 बजे वो वहाँ बैठा था, और 1:30 बजे उसने उसको पकड़ा। 11:15 से 1:30 2 घंटे 15 मिनट हो गए, यानी 2.25 घंटे। तो 2.25 घंटे में उसने 42 किलोमीटर को कवर कर लिया। तो स्पीड क्या रही? 18 से 2/3। बोलो। आइए, एक कार का ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूरी स्तन 8:30 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है। गंतव्य पर 12:30 पहुंचने का अनुमान लगाता है। 10:30 तक उसे ज्ञात होता है कि यात्रा का 40% भाग उसने तय कर लिया। शेष दूरी को तय करने में उसको अपनी चाल कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? देखिए, 8:30 बजे उसने अपनी यात्रा को शुरू किया, 12:30 उसके पहुंचने का अनुमान है। 10:30 बजे यहाँ तक उसने अपनी यात्रा का 40% हिस्सा कवर कर लिया, यानी 300 का 40% 120 किलोमीटर होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग?
अरे बोलिए यार, सही है। बची हुई दूरी हो गई 180, क्योंकि 300 तो पूरा ही है। अब विचार करो कि यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे और यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे। अगर देखा जाए तो इसकी जो स्पीड है वो 120 डिवाइडेड बाई 2 देन 60 होगी, और अगर यहाँ से यहाँ तक स्पीड लगाई जाए तो 180 बाई 2 यानी 90 होगी। विचार करो कि ये 60 से 90 हो गई, तो स्पीड में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 30। तो आप लोग कहिए ऑप्शन डी, चाल कितनी बढ़ी? 30। क्या कहते हो? अरे बोलो ना यार, डाउट है थोड़ी किसी को? एक ट्रेन की औसत गति एक ट्रैक्टर की औसत गति का 4/1/3 गुना है। एक ट्रेन की औसत गति एक ट्रैक्टर की औसत गति का 13/3 गुना है। 13:3 हो गया। 4 3 12 और 1 13। 15 घंटे में ट्रैक्टर 270 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। कौन? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की स्पीड निकाल रहा हूँ, 270 को डिवाइड कर रहा हूँ 15 से। 15 एकम 15, कितने रह गए आपके? 15 अट्ठे 120, 18 हो गया। विचार करो कि 3 बराबर 18 है। 3 बराबर 18 मतलब 6 गुना, तो 13 का भी 6 गुना करेंगे तो 13 छिकी 78। इससे स्पष्ट हो गया कि ट्रेन की स्पीड 78 है, 78। वो कह रहा है कि 12 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी को कवर करेगा। तो विचार करो, 78 की स्पीड है, 12 घंटे का टाइम है, 12 अट्ठे 96, तो 12 अंटे 96, कितने रह गए? 9। 12 संते 84, 84 और 9 93। आप लोग कह सकते हैं 936 किलोमीटर दूरी को कवर करेगा। क्या कहते हो? समस्या है? ट्रैक्टर की स्पीड 3 बराबर 18 हो गया, 1 बराबर हो जाएगा 6, ये हो गया 6 3 78। समस्या थोड़ी लग रही कुछ किसी को? बराबर सबका? एक मिनट रुकना, इसमें रुको। इसमें देखो, 4 घंटे में 3601 बिजली के खंभे गिन सकता है ये मेरे हिसाब से। 3600 नहीं होगा, इसमें 3601 होगा। फिर 3601 अगर ये गिनेगा ना, 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी मीटर बताइए? 50। तो उनका जो गैप होगा पूरा, अरे भाई खम्मे गिनेगा 3601, खम्मे कितने गिनेगा? 3601, 3601 ही गिनेगा। और पर खम्मे के बीच में गैप हो गया कितने का? 50 का, तो ये 3600 ही गैप आएगा, और इंटू 50, 18,000 मीटर हो गया पूरा। जैसे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना खम्मे, तो गैप 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 ही तो गैप है पूरा, और पर खम्भों के बीच में 50 मीटर का गैप है, तो 18,000 हो गया पूरा। और समय जो लग रहा है वो 4 आवर्स लग रहा है, 4 घंटे। इसको तो खैर वो बना लेंगे अपन, सेकंड बना लेंगे इसको, तो 4 गुणा 3600 कर देंगे। स्पीड ही तो पूछ रहा है। वैसे इसको सेकंड भी क्यों बनाते हो, चाल तो किलोमीटर पर घंटे में आ रही है। एक काम करो ना, इसको ही कर लो ना यार। ये 1 जीरो कम रह गई क्या इसमें? हाँ, 36 5 180, 1 जीरो और लगाओ, 1,80,000 मीटर आएगा। हाँ, फिर ये 180 किलोमीटर बन जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा 180 क्या? किलोमीटर। और स्पीड बराबर हो जाएगा 180 बाई 4, 4 से इसको डिजिबल करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। सही है?
ये पूरी टाइप 14 तक आपका काम कंप्लीट। डन। ये पूरी टाइप आपकी फ्री। अब अगली टाइप की जानकारी देंगे आपको कल।